हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी फूफी हैं, इनका नाम शमीम खान है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग इनके लिए पढ़ाई करें और इनको अपनी दुआओं में याद रखें और बस इनके हक़ में दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरी बुआ को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम दे। बस मैं भी यही दुआ कर रही हूँ और आप सबसे भी इसी दुआ की मैं उम्मीद करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, आज है जुमे का जुमेरात और ये मेरी बुआ के जाने के बाद की पहली जुमेरात है। तो उसके लिए मैं आज जा रही हूँ अपनी बुआ के घर और अभी बज रहे हैं 12:30। मैंने घर की सारी सफाइयाँ वगैरह सब कर ली हैं। बस अब मैं लंच बना रही हूँ ताकि बच्चे आके स्कूल से लंच कर ले। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ऐसा होता है, असर और मगरिब के बीच में नियाज़ दिलाई जाती है। तो मेरे ददीहाल की साइड में ये होता है। तो फिर बाजी ने मुझे रात ही फ़ोन कर दिया था कि तू आ जाइयो। तो बस मैं जाऊँगी नियाज़ के लिए। मैंने सोचा चलो खाना बना के चले जाती हूँ, क्योंकि खाना बना हुआ होता है ना, तो फिर थोड़ा सा ये रहता है कि ईज़ी रह जाता है कि कहीं से आओ, बाहर आओ जाओ तो थकावट हो ही जाती है। और कंटिन्यूसली अभी इतना ज़्यादा आना जाना हो रहा है हर जगह पे, तो बस थकावट हो जाती है। लेकिन बस मेरा पहला प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं खाना बना के जाऊँ, ताकि मुझे कोई कहने सुनने वाला ना हो कि बच्चे भूखे ना रहें या हस्बैंड ये कहें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा रही हो। मैं अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हूँ, जहाँ तक कोशिश हो सकती है वहाँ तक। और बहुत 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 दिल से शुक्रिया। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मेरे उमड़ कर आए जिन्होंने कहा कि हम भी बुआ के लिए पढ़ेंगे। बहुत सारी दुआएं करी और किसी ने अपने सिपारे 18 सिपारे पढ़ रखे थे, वो भी मेरी बुआ के लिए बख्शवाने के लिए कहा है। तो जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह आपको खुश रखे। ऐसे ही आप सब मेरी बुआ को दुआओं में याद रखिएगा और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहिएगा। और आज मैं बुआ का घर भी दिखाऊंगी, बुआ की बाइक भी दिखाऊंगी, वहाँ खड़ी हुई है। बुआ की हर चीज़ एज़ इट इज़ बाजी ने बहुत संभाल के रखी है, बहुत सब चीज़ें कर रही हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं बता दूँ कि यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही थी। ये सेम की फली है, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी और रोटी बना देती हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं नहा धो के, नमाज़ पढ़ के। फिर बच्चे आ जाएंगे ना, तो मैं फिर 4 बजे के करीब बुआ के घर जाएंगे। ठीक है, चलो सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। और एक बार फिर से जज़ाकल्लाहु खैर। मेरी बुआ के लिए हमेशा ऐसे ही दुआएं करिएगा। ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। अच्छा जी, तो गाइज़ मैं यहाँ पहुँच गई और ये मेरी बुआ की बाइक है। बाजी इसी पे जाती हैं रोज़ डेली कब्रिस्तान। बाजी को हमारा जो भाई का बेटा है वो लेके जाता है डेली का डेली कब्रिस्तान। तो बस मैं बुआ की बाइक जब भी देखती हूँ उसको छू के ज़रूर आती हूँ। ऐसा लगता है कि बस ये मेरी बुआ की, इसके ऊपर बैठी हुई भी ना इतनी रौनक सी लगती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बस उनकी यादें हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्वीट स्वीट मेमोरीज़ हैं। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे हो गया है, दोपहर का मैं बना रही हूँ लंच। आज दिन है जुम्मे का, तो बस जुम्मे के लिए मैंने फटाफट से, मैंने कहा मुझे भी पढ़ाई करनी है, तो जल्दी से खाना बना के मैं बैठ जाती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है जुम्मे वाले दिन जल्द से जल्द अपना लंच वगैरह ज़्यादा जल्दी करके और फिर मैं अपने पढ़ाई वगैरह में लगूँ। तो बस दाल बन चुकी थी, राइस में यहाँ पर प्याज से भगा रही हूँ, तो बस खाना तैयार हो जाएगा। हेलो जी गाइस, तो आज है दूसरा दिन और दिन है जुमे का। कल मेरी फूफी के जाने के बाद की पहली जुमेरात थी। तो जुमेरात हमारे यहाँ खाली नहीं जाने देते, तो उस पर कुरान खानी और फिर नियाज होती है। तो मैं यहाँ से घर से निकल तो गई थी और फिर मैंने आपको बुआ की बाइक भी दिखाई थी, लेकिन मुझे लगा ऊपर से ना शायद हाफिज जी अभी नियाज करा रहे हैं। तो मैं फटाफट से बंद करके कैमरा ऊपर गई, तो जब तक नियाज हो चुकी थी। तो दुआ में मैं शामिल नहीं हो सकी, लेकिन मेरी दुआओं में और आप सबकी दुआओं में मेरी बुआ हमेशा 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 रहेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के साथ में। और गाइज़, आप लोगों ने इतना सारा मुझे प्यार दिया मेरी फूफी के लिए। किसी ने 18 पारे पढ़े हैं, मतलब उन्होंने पढ़ के बख्शवाए हैं, नहीं मतलब मुझे दिए हैं कि आप अपनी फूफी के लिए बख्श दीजिएगा। यासीन शरीफ पढ़ी है बहुत सारे लोगों ने। एक मिनट ज़रा, इनको प्याज और आलू वालों के जो, हाँ जी, तो यासीन शरीफ पढ़ के बख्शी है। तो बस यही सब दुआएं आप हमेशा देते रहिएगा। और मेरे वीडियो का जो शुरुआत थी वो मेरी फूफी से हुई है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी उन्हीं से होती रहे। और आप सब उनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा, मेरी फूफी के लिए, कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे
और मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर, मेरी बहुत अच्छी बहन है जो लंदन में रहती हैं, मुसर्रत जी, और उनसे मेरी बात हुई, बहुत टाइम बाद उनका वॉइस मैसेज आया और उन्होंने भी मतलब ये बोला, उनका नेफ्यू था जिसकी जून में इंतकाल हुआ था, असद। तो आप सब लोग असद को भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा कि उस बच्चे का भी बहुत जल्दी ही उसका भी इंतकाल हो गया। आई थिंक 18 या 19 साल का था वो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो मैं उसको अपनी दुआओं में हमेशा शामिल करती हूँ, आप भी करिएगा। तो मुसर्रत जी ने एक वो बना रखा है कि वो डेली सूरह बकरा पढ़ती हैं उसके लिए, तो उन्होंने फिर मेरी बुआ को भी उसमें शामिल करा। तो जज़ाकल्लाहु खैर, जिसने मेरी बुआ के लिए जो जो पढ़ा है, और आगे भी आप लोग जो भी पढ़ो उन सब के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। बस यही कहूँगी मैं आपसे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे और हमें भी दे। और बस ये बस एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मैंने एक जिसे कहते हैं ना व्लॉग बनाने की कोशिश करी, अपडेट देने की कोशिश करी। खाना बन चुका है। कल मैंने आलू की सब्ज़ी और सेम बनाए थे, वो मैं बना चुकी थी। फिर आज मैंने अभी दाल चावल बनाए बच्चों के लिए। बच्चे अब स्कूल से आने वाले हैं, उससे पहले मैं अपना कुरान शरीफ लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना कुरान मुकम्मल करना है। और आज सूरह कैफ और सूरह यासीन पढ़ना ज़रूरी होता है। पिछले हफ्ते मैं नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि उस दिन तीजे की नियाज़ थी, तो मैं बस सिर्फ खाली नमाज़ें ही पढ़ ली थी, यासीन शरीफ पढ़ी थी, लेकिन सूरह कैफ नहीं पढ़ पाई थी। तो बस अल्लाह माफ़ करे, पिछले हफ्ता मेरा रह गया, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला मुझे। इस हफ्ते में से मैं मुकम्मल करूँगी। और जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, बस अगर कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, बस उन्हीं में ही मैंने अपनी ये सूरह कैफ छोड़ी होगी। अदरवाइज़ तो जब से मेरी सास ने मुझे बताया, मैं जैसे कंटिन्यूसली पढ़ती ही चली आ रही हूँ। और मुझे बहुत सुकून भी मिलता है। और जिस हफ्ते मैं सूरह कैफ नहीं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर सा लगा रहता है, पता नहीं क्यों। अल्लाह बस खैर ही रखे इस हफ्ते, क्योंकि कहते हैं ना कि 7 दिन तक फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं पढ़ती तो शायद फरिश्तों ने हिफाजत नहीं करी, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। जहाँ मतलब हम लोग जो चीज़ सोच लेते हैं ना कि ऐसा वैसा, अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हम बेहतर सोचते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन सोचता है। तो अल्लाह माफ़ करे, पिछले हफ्ते मेरी रह गई थी सूरह कैफ, आज मैं कंप्लीट करती हूँ, उसको पूरी पढ़ूँगी इंशाल्लाह। और मैं भी कुरान बख्शूँगी अपनी बुआ के लिए। और आप सब, एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग बस दुआएं दीजिएगा और अपनी दुआओं में उनको याद करिएगा, मेरी बुआ को। उनका नाम शमीम ख़ान है। और उसके बाद जो वीडियो शूट हुए हैं बुलबुल, मतलब उसके बुलबुल जब आई थी, अनु जब आई थी, फिर हम लोगों ने 11वीं शरीफ की जो दावत करी थी, कैसे कैसे नहीं की थी, क्या किया था, वो सब व्लॉग्स भी है। मेरे ख्याल से 2-3 व्लॉग ही बन पाएंगे मेरे, 2-3, इतना मेरे पास शूट नहीं है वीडियोस, मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, आपको पता भी है। तो जो भी है, अगर आप लोग वो चीज़ें भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, या मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ही आप लोगों को दिखाऊँ, वो बताइएगा। नॉर्मल लाइफ में इस टाइम पे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस ये है कि मैं बाजी से मिलने के लिए जाती हूँ, हर तीसरे दूसरे दिन पहुँच जाती हूँ। मैं और बुलबुल जाते थे पहले तो कंटिन्यूसली, बुलबुल जिस दिन गई है उस दिन भी बाजी से मिल के गई है। तो बाजी तीजे की नियाज़ करके ही चली गई थी नेक्स्ट डे। अनु भी चली गई थी क्योंकि 40 दिन तक, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ खाना निकलता है। हालांकि पापा ने तो बोला था यहीं से निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बुआ का अपना घर है, वहाँ पर बाजी ने बोला कि नहीं वो मेरा घर है, वहाँ से मम्मी के लिए मैं खाना निकालना चाहूँगी। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने अपने पापा के बारे में नहीं बताया। तो गाइज़, मेरे पापा जो है माशाल्लाह से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको ना इतना एक्सप्रेस करनी नहीं आती है अपनी फीलिंग्स, बहुत सीधे सिंपल है। उनके जो ज़रूरी काम होते हैं वो कर जाते हैं। हालांकि ठेस तो पापा को भी बहुत पहुंची है, क्योंकि पापा जो है ना, मतलब सबसे छोटे हैं अपने ख़ानदान में। हमारे पूरे ख़ानदान में मेरे पापा से छोटा कोई भी नहीं है। तो सारी बुआएं भी बड़ी थी, पापा सबसे छोटे थे। तो एक छोटा भाई होके उन्होंने बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाया है। अल्लाह पाक मेरे पापा को भी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह पापा जी अभी ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल हो रही हैं, और ज़िंदगी है, चलती ही जाएगी, चलना ही है। और इस बीच मुझे मुसर्रत जी ने ना बहुत अच्छी बात बताई। जैसे मैं उनसे कह रही थी कि मुझे सब्र नहीं आ रहा, सब्र नहीं आया, तो उन्होंने मुझसे बस एक ही चीज़ बोली कि रानी, उनके लिए वो चीज़ करो, वो आपकी बात सुन रहे होंगे, वो जहाँ भी अच्छी जगह पर हैं वो आपकी बातें सुन रही होंगी। और उन्हें बहुत दुख पहुँचेगा अगर आप अपनी लाइफ को रोक दोगे, रोओगे या परेशान होगे।
उनको अच्छा तब लगेगा जब आप उनके लिए कुछ अच्छा करोगे। जो चीज़ वो चाहती, उन्हें खुशी मिलती थी, तो वो काम करो उनके लिए जिससे उनकी रूह को सुकून मिले। तो मेरी बुआ का एक ही काम था, लोगों की मदद करना। तो बस कोशिश ही मेरी ये रहेगी कि वैसे तो मैं करती ही हूँ लोगों की मदद, लेकिन आगे भी और ध्यान रखूँगी कि और जितनी मदद हो सकती है मैं सबके लिए करूँ, सबके लिए खड़ी रहूँ। बस यही सब चीज़ें, और कुछ भी नहीं। बात करने बैठूँगी तो मतलब जब मैं उनकी फ़ोटो देखती हूँ ना, तो मैं बहुत रोती हूँ उनकी तस्वीर देख के। और ये 4-5 जो तस्वीरें ना, ये मैंने बाजी से ही मांगी हैं कि बाजी मुझे बुआ की फ़ोटोज़ दो। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो तस्वीरें ना मुझसे बात कर रही हैं, कुछ कह रही हैं। तो बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर चीज़ को अच्छे से करेंगे। बुआ के लिए खूब पढ़ाई करूँगी, बस मैं इतना ही कर सकती हूँ कि जितना हो सके मैं अपनी बुआ के लिए यासीन शरीफ, सूर्य कैफ और सूर्य मुल्क पढ़ती हूँ मैं इशा की नमाज के बाद। पहले नहीं पढ़ती थी कंटिन्यूसली, ऐसा होता था कि याद आया तो पढ़ ली, नहीं आया तो वो है। लेकिन अभी मुझे ये है कि नहीं, सूर्य मुल्क से कब्र में रोशनी होती है, तो मेरी बुआ की कब्र में रोशनी ज़रूरी है। तो बस वो मैं पढ़ती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल बस नमाज और यही सब चीज़ें चल रही हैं। नॉर्मल लाइफ अभी कुछ भी ऐसी नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के काम भी चल रहे हैं, सब हो रहा है। और बस चलिए जी, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। छोटा सा था, बहुत छोटा सा व्लॉग मैंने 2 दिन का आप लोगों के लिए बनाया था। छोटी छोटी सी क्लिपिंग ली है। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप लोगों को सबकी मतलब जानना था कि क्या है क्या नहीं है। और आप लोगों ने जितनी भी मेरी बुआ के लिए इबादत करी है उसके लिए बस जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। ऐसे ही बुआ को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उनका नाम शमीम खान, एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि आप अपनी दुआओं में उनको हमेशा याद रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। शायद वो वीडियोस वो तब के हों जब मेरी बुआ थी इस दुनिया में। तो बस वो व्लॉग्स जो हैं वो मैं अब एडिटिंग करने बैठूँगी उनके लिए। व्लॉग्स के लिए वॉइस ओवर करूँगी, जहाँ ओरिजिनल रखना होगा ओरिजिनल रखूँगी। चलो जी गाइज़, मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों को। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। चलिए अल्लाह हाफिज़, अब बंद करते हैं।